हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज आपके लिए वृत्त पर आधारित क्षेत्रफल के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे 1/2 आधार हमारा 14 दिया हुआ है और ऊंचाई 7 दिए हुए हैं। 2 से काट देंगे 14 को 7 बार में, तो 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यह आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। जो मिनट की सुई है इसकी लंबाई को हम त्रिज्या दिखाएंगे। r बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण 6 अंश के बराबर होता है। तो 10 मिनट में 10 मिनट में केंद्र पर बना कोण 10 छक्का 60 अंश हो जाएगा। ठीक, थीटा बराबर 60 अंश हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा का मान 60 बटे के 360 गुणे पाई का मान 3.14 दिया हो तो हम 3.14 प्रयोग करेंगे। ठीक, 3.14 गुणे आर का मान 14 है तो आर स्क्वायर होने के नाते 14 गुणे 14 लिखेंगे। यह हो गया 6 6 का 36 6 बार में। ठीक, अब यहाँ से 2 3 6 2 सत्ते 14। ठीक, अब हमारा हो जाएगा 3.14 गुणे 4 सत्ते 98 98 बटे के 3। तो बच्चों 3.14 का गुणा 90 98 करने पर आपका हो जाएगा 307.72 बटे के 3। और जब 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त को किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेमी है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको एक छोटा सा फिगर बनाते हैं।
यह यह त्रिज्या r, यह त्रिज्या r, यह चाप की लंबाई l और यह थीटा हो गया। तो यहाँ पे r बराबर दिया हुआ है आपका 5 × 2 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है 16.4 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है r+r+l, ये हो जाएगा 2r+l बराबर 4। ठीक, यहाँ से l बराबर 16.4 माइनस 2r। अब r का मान रख देते हैं 2 × 5.2, 16.4 माइनस 2 दूनी के 4, 2 × 5 = 10, 4। यहाँ से l बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल 1/2 l × r या r × l होता है। मार देते हैं 1/2 l का मान 6, r का मान 5 × 2, 2 से कट गया 6, 3 बार में हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 × 5 = 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह बच्चों हो गया आपके 3 छोटे छोटे क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि कहा है कि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 प्रयोग करना है। आइए हम फिगर देख लेते हैं पहले। यह वृत्त हो गया बच्चों, इसका केंद्र पर बना कोण यह 60 अंश है। एक जीवा, तो यहाँ पे यह जीवा हो गया। यहाँ से यह आपका लघु वृत्त खंड हो गया। इसके बाद जो शेष है वह दीर्घ वृत्त खंड हो गया। यह r 15 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए r बराबर 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, r का मान 15 × 15, 15 × 15 में करेंगे तो 225, 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब नंबर 1, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे के 360 गुणे के पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, मान रखते हैं और r स्क्वायर है तो r को हम कॉमन ले लेते हैं, या चलिए वही रख देते हैं। थीटा का मान 60/360
पाई को भी पाई रख देते हैं। आर का मान 15 रखते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1/2। फिर आर का मान 15 रखते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू के साइन 60। अब बच्चों देखिए 60 से कट जाएगा 6 बार में। 225 को हम कॉमन ले लेते हैं। 225 कॉमन कर लिए तो यहाँ हो गया π/6 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 का मान कॉनिक 3/2 हो गया। देखिए π/6 है यहाँ पे तो 2 त्याग 6 होता है तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 225/2 π/3 माइनस रूट में 3 के यह हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ पे लघुत्तम त्रिकोणीय की इच्छा कर सकते हैं। 225/2 2 पाई माइनस 3 रूट में 3/3 3 दूनी के 6 6 दूनी की 12 हो जाएगा। 222/12। अब यहाँ पे हम चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं। अभी रुक जाइए। π-3 रूट में 3 ठीक। अब यहाँ पे हम अगर पाई का मान रखेंगे 12 यह हो गया 2 गुणे के 3.14 माइनस 3 गुणे के 1.73 हो गया 225/12 2 चौके 8 2 1 कम 2 2 3 की 6 माइनस 3 3 9 3 7 21 के हाथ में 2 3 कम 3 2 5 यह हो गया। यह के बाद यह हो गया। अब यहाँ घटा देंगे 8 में से 9 जाएगा नहीं। 18 में से 9 जाएगा तो 9 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 6 में 5 जाएगा तो 1 1 को 0 9 हो गया ठीक। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो जो गुणा करने पर यह हमारा हो जाएगा 245.25 बटे के 12। जब 12 का भाग देंगे तो हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हम पाई का मान यहाँ रख करके हल कर ही दिए हैं तो यहाँ भी जब हम पाई का मान रख करके हल करेंगे 225 गुणे 3.14 तो हो जाएगा 706.5 सेंटीमीटर। यह हमारा पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल 706.5 माइनस 20.43 5 जीरो कर देंगे 50 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 4 में से आ गया 0 दशमलव ये अच्छा हो गया। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच गए हैं 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा और यह हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार फिर से देख लें। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं आप, वीडियो रोक करके भी आप देख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। यह बड़े प्रश्न में
6 नंबर में प्रश्न आता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 21 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर, आर बराबर 21 सेमी, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, यानी कि थीटा और 60 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलिए, थीटा का मान 60 बटे के 360 गुणे पाई, पाई का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे हम 22 बटे के 7 ही रख लेते हैं, गुणे के आर, आर का मान 21 है, 21 गुणे 21 कर लेते हैं, यह कट गया 6 बार में, ठीक, 7 3 21, 3 दूनी की 6, यह 11 बार में कट गया, ठीक। अब हर में से कट गया, अंश बच गया 11 और 21, 11 21 में गुणा करेंगे, 11 कम 11, 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, यह 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा कहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत तो वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यह थीटा बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर का मान तो अभी हम निकाले हैं, कितना हो जाएगा 231, ठीक। तो इसका प्रयोग हम यहाँ कर लेते हैं, 231 माइनस 1/2 आर का मान 21, 21 गुणे 21, ठीक, गुणे साइन 60, साइन 60, तो बच्चों हो गया 231 माइनस 21 गुणे 21 हो जाएगा 21 को 441 बटे के 2 और साइन 60 का मान करीब 3 बटे के 2, ठीक। चलो 231 माइनस 441 कड़ी में 3 बटे के 4, ठीक। यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, या लघुत्तम ले लें या फिर रूट में 3 का मान रख करके हल कर लें, क्योंकि रूट में 3 का मान तो दिया नहीं है, हम चाहे तो रख करके हल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे लघुत्तम लिख करके हम छोड़ सकते हैं। अगर हल करना चाहेंगे माइनस 441 गुणे 1.73 बटे के 4, ठीक। तो 441 का 1.73 में गुणा करने पर आपका हो जाएगा 762.93 लगभग बटे की 4। अब 231 माइनस 762.93 में भाग देंगे 4 का, तो लगभग 190 दशमलव के
7 3 आएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए। जब घटाएंगे, दशमलव लगा नहीं यहाँ पे, दशमलव लगा करके 2 जीरो बढ़ाएंगे तो सेकेंड जीरो में से 3 घटेगा नहीं, उधार लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, बचेगा 9 में से 7 गया 2, चूंकि इसको उधार ले चुके हैं तो ये जीरो हो गया, यह जीरो हो गया। अब यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया, 9 4 13, बचा 1 में से गया, तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर लग गया। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया और एक आंसर ये है। ठीक है, तो ये आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, देख लीजिए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। यहाँ हम आकृति पर आधारित एक प्रश्न लेके आए हुए हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, आकृति में ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, केंद्र ओ, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5, मतलब यह त्रिज्या है, ओ भी कहिए या ओ भी कहिए, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग, मतलब यह 90 अंश पर बन जाएगा। ठीक, यदि ओडी, ओडी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह बच्चों 2014 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। पहला इसका चतुर्थांश ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, दूसरा यह छायांकित भाग किया गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया। चलिए यहाँ जो दिया उसको लिख लेते हैं पहले। त्रिज्या r बराबर 3.5, यानी कि आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर 90 अंश, चतुर्थांश है इसलिए 90 अंश हो गया। ठीक, अब बात करेंगे हम पहले भाग के लिए। चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर θ/k 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान 90, 90/k 360 गुणे पाई का मान दिया नहीं तो 22/7 करते हैं। आर का मान 3.5, जिसे हमने 7/2 लिखा है तो यह 7 लिखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। चलिए 9 चौक 36 कट गया, 2 से कट गया 11 बार में, 7 कट गया 7 से, 11 सत्ते 77, है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट छायांकित भाग के लिए, दूसरा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे भाग में से घटा देंगे। तो पहले हम समकोण त्रिभुज POD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार वो भी हो जाएगा और ऊंचाई OD हो जाएगा। ठीक, OD ही तो OB ही तो त्रिज्या के बराबर है। 1/2 गुणे 3.5, OD 2 है, 2 से 2 कट गया। ठीक, तो बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जो हमारा यह त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर क्षेत्रफल ओ ए सी बी माइनस क्षेत्रफल बी ओ टी। तो यह हो गया हमारा 77/8 माइनस 3×5। चलिए लघुत्तम लेते हैं 8। यह हो गया हमारा 77 माइनस 8×5 40 की 0 हाथ में 4, 8 3 24, 24 4 28। यह हो गया 28। घटाते हैं, 7 में से 8 घटेगा नहीं, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 8 17, 9 हो गया, 50 6 40, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह बच्चों हमारा उत्तर हो गया। यह हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी और प्रश्न बाकी है बच्चों, जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह 2020 में आया प्रश्न है। चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, चलिए चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया चतुर्थांश है यह, इसलिए अभिनव अंश का कोण हो गया। कहा कि यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और चूंकि ओ ए वर्ग की भुजा है, ओ ए क्या है, वर्ग की भुजा है, इसलिए दिया है वर्ग की भुजा ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसको मिला देते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक, तो यह जो ओ बी होगा वह चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी। हम यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस चतुर्थांश में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें। तो पहले लिख लें हम वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ओ ए गुणे ओ ए कर सकते हैं, या भुजा गुणे भुजा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ओ ए गुणे ओ ए यानी कि यह 20 गुणे 20, 2 दूनी की 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में कोण ए 90 अंश होगा, इसलिए कर्ण ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ओ ए 20 का स्क्वायर, ए बी भी 20 का स्क्वायर, चूंकि ओ ए बराबर ए बी, तो 20 का स्क्वायर यह 400 और यह भी 400, 4 दूनी की 800 हो गया। यहाँ से ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी बराबर रूट में 800 यानी कि 20 रूट में 2 हो गया। वो भी त्रिज्या होगी आर, आर बराबर 20 रूट में 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दें, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा हमारा, वही थीटा बटे के
360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान 90 हो जाएगा यहाँ पे। 90/के 360 पाई का मान 22/7 रख देते हैं, क्योंकि पाई का मान हमको दिया नहीं है। ठीक, और आर का मान 20 गाड़ी में 2, तो यह हो जाएगा 20 गाड़ी में 2 गुणे के 20 गाड़ी में 2, 9 चौक 36। ठीक, तो 4 पचे 20, ये हो गया हमारा। कर्ण तो 2 हो जाएगा, 2 पचे के 10 हो जाएगा, 10 गुणा करेंगे 20 में तो 200 हो जाएगा। अब 200 गुणा करेंगे 22 में तो 22×44, 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह मूल चतुर्थांश का है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह 4400/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 400 आया है, 400 लघुत्तम लेंगे 7, तो यह 4400 माइनस 7 चौक 28, 28 यह 2 जीरो हो गया। 4 में से 8 घटेगा नहीं, 14 से 8 घटा देंगे तो 6 हो गया, बच गया 3, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1, 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1600 में 7 का भाग देकर के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो यह हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से है, ABCD 4 सेमी भुजा का एक वर्ग है। यहाँ पे देखिए ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए, शीर्ष A पर जो वृत्त खींचा गया वह वृत्त शीर्ष B पर खींचे गए वृत्त को स्पर्श करता है, और शीर्ष D पर बने वृत्त को स्पर्श करता है, लेकिन C को नहीं। जैसा चित्र में दिखाया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सोचिए कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और प्रत्येक शीर्ष पर खींचा गया वृत्त एक दूसरे को यहाँ स्पर्श करता है। ये बताया गया है कि समान, मतलब त्रिज्या समान होगी, तो इसकी त्रिज्या भी 7 सेमी होगी, इसकी भी त्रिज्या 7 सेमी होगी, इसकी भी 7 होगी, इसकी भी 7 होगी, तब तो 7 और 7 मिलकर के 14 हो जाएगा, BC 14 हो जाएगा, 7 मिलकर के 14 हो जाएगा, AB 14 हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हम क्या कर लें, पहले या तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें या तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। चलिए, चित्र में वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस 4 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष यह जो क्षेत्रफल है वो मालूम हो जाएगा। चलिए, 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे
एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो 4 गुणे एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और थीटा चूंकि यह सब वर्ग का शीर्ष है इसलिए 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 लिख सकते हैं। थीटा बराबर 90। ठीक, तो यहाँ हम 4 इंटू 90 बटे के 360 गुणे पाई, पाई का मान 22 बटे के 7, आर का मान 7, तो 2 बार लिखेंगे 7 गुणे के 7, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया। ठीक, 7 से 7 कट गया। ठीक, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यह चारों वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब और वर्ग ए बी सी डी बराबर भुजा का वर्ग 14 गुणे के 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, यह 4 वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यह आपका हो गया। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, नॉर्मली होते हैं, कोई कठिन नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको फिगर समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चित्र में ओ ए सी बी ओ केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी बराबर 2 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यह 2022 में आया प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न हमने पीछे आपको बताया ही है, लेकिन उसमें 2 पार्ट था, इसमें एक ही पार्ट है। चलिए देखिए चित्र में क्या क्या दिया है। यह हमारा चतुर्थांश ओ ए सी बी ओ है। तो इसमें त्रिज्या 3.5 ओ बी, त्रिज्या आर बराबर ओ बी बराबर 3.5 को हम बोल सकते हैं 7 बटे के 2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। और थीटा चूंकि यह चतुर्थांश है, चतुर्थांश होने के नाते यह कोण 90 अंश का हो जाएगा। थीटा 90 अंश का हो गया। ठीक, अब इस पूरे चतुर्थांश में से हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं बारी बारी से, फिर घटा देते हैं। लिखते हैं चतुर्थांश ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे के 360 गुणे के पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे के 360, पाई का मान 22 बटे के 7, आर का मान 7 बटे के 2, 9 चौक 36 हो गया। यह 2 से 11 बार में कट गया, 7 7 कट गया, 11 सते 77, 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब और समकोण त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल ODB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आपका OD हो जाएगा और लंब हो जाएगा OB। 1/2 OD का मान 2 और OB का मान 3.5। 2 से 2 कट गया, यह 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 77/8 माइनस 3.5। चलिए लघुत्तमाठ ले लेते हैं। यह 77/8 पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है और 3.5 यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 8 पंजे 40 की 0 हाथ में 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28। ठीक, ये हो गया। 7 में से 8 कटेगा नहीं, तो 17 में से 8 कट गया 9, बच गया 6 में से 2 गए 4, 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तेवा जो ये हो गया। ठीक, चलिए लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं उस प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको दिखा दिया। से छोटे छोटे प्रश्न के बारे में आप जानते ही हैं। आशा है कि हमारे इस वीडियो से आप सभी को लाभ मिलेगा, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखेंगे तब। थैंक यू।